अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे थे एच टी एम एल के हमने काफ़ी सारे टैग्स मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम थोड़ा सा उसका लिखने का बेटर स्टाइल स्टडी करेंगे। तो थोड़ी सी टिप्स हैं, उसको हमने फॉलो करना है। अगर हम उस टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कोड ख़राब नहीं होगा, हमारी बस सिर्फ रीडेबिलिटी ज़्यादा होगी। कोड को पढ़ने का तरीका ज़रा अच्छा होगा, आराम से हम उसको पढ़ सकेंगे, उसको चेंज कर सकेंगे और जो कन्वेंशन है यानी कि जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं आजकल के, वो हम अप्लाई करेंगे। अगर हम उनको ना भी अप्लाई करें तो हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमने जब ज़्यादा काम करना है या किसी और के साथ बैठ के काम करना है, टीम में काम करना है, तब हमें मसले आएंगे। तो इसलिए हम थोड़ी सी टिप्स देख लेते हैं। HTML स्टाइल गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशन। सबसे पहला है जी, ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप लिखी हुई है, अगर हम ये नहीं भी लिखते, जैसे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, मेरा वेब पेज वैसे का वैसे ही है, लेकिन इसको लिखना एक कन्वेंशन है, इसको लाजमी लिखना है। हमारा ब्राउज़र और हमारा जो एडिटर है वो काफ़ी समझदार है, वो ये चीज़ें निगलेक्ट भी कर देता है, लेकिन हमें ये लिखनी है क्योंकि ये कन्वेंशन है। अच्छा, ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। ऑलवेज डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप एज द फर्स्ट लाइन इन योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहली लाइन पे आपने ये लिखना है, और उसकी लिखने का तरीका क्या है? द करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर HTML5 इज एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डॉक टाइप और उसके बाद HTML। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग नज़र आए। ठीक है, सबसे पहली लाइन पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट नया बनाना है, जो भी नया पेज बनाना है, जैसे हमारे पास और भी पेजेस हैं जो हमने बनाए थे, हम उसको देख लेते हैं। ये अगर हम टेबल वाला एक पेज खोल के यहाँ पे देख लें तो इसमें भी हमने सबसे फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है? डॉक टाइप HTML। तो ये हमने सारे पेजेस में करना है। उसके बाद है जी, यूज़ लोअर केस एलिमेंट्स नेम्स। अच्छा, अगर हम ये जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं इसमें हम लोअर केस की जगह अपर केस लिख दें, इस पे चलते हैं। और ये हमारा है जी नेव का, अगर हम इसमें लिख दें NAV कैपिटल में, तो भी हमारे वेब पेज को कोई भी मसला नहीं आएगा। ये हम रिफ़्रेश कर लिया और सारा कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। ये हमारा यहाँ पे नेव बार लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि HTML अलाउज मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन एलिमेंट नेम्स। कि HTML अलाउ करता है कि आप अपर केस भी लिख सकते हैं और लोअर केस भी लिख सकते हैं, पर हमने लोअर केस क्यों लिखने हैं? However, I recommend using lowercase element names because mixing uppercase and lowercase names looks bad। जब हमने ये अपर केस में लिख दिया, ये लोअर केस में लिख दिया, तो ये देखने में ही एक सही सी कन्वेंशन नहीं लग रही, सही से समझ नहीं आ रही कि या तो अपर केस लिख लें या लोअर केस लिख लें, और हम ज़्यादातर लोअर केस लिखते हैं। डेवलपर्स लोअर केस ही रिकमेंड करते हैं। डेवलपर नॉर्मली यूज़ लोअर केस नेम्स। लोअर केस लुक्स क्लीनर। अब देखें, ये नैव और ये नैव में ज़्यादा प्यारा ये छोटे वाला लोअर केस नैव लग रहा है, तो हम इसको लोअर केस ही रहने देंगे। उसके बाद है जी, लोअर केस इज़ ईजियर टू राइट। और लोअर केस राइट करने में भी ईजी है, यानी कि आपको कैप्स लॉक नहीं दबानी पड़ेगी बार बार, आपने सिर्फ सिंपल लिख ही जाना है। अगर आपको कैमल केस में या कैपिटल केस में या फिर आपने अपर केस में लिखना है तो आपको साथ ये कैप्स लॉक दबानी पड़ती है या शिफ्ट दबाना पड़ता है, इसलिए लोअर केस में लिखें ताकि वो आसानी हो जाती है। क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स। अगर हम किसी HTML एलिमेंट को क्लोज नहीं करते तो भी वो काम करता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स हैं इसके, वो काम कर जाता है, उसको पता चल जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें एरर भी आ सकता है, इसलिए ये बेहतर है कि हमने हर एलिमेंट को क्लोज भी करना है। इन HTML यू डू नॉट हैव टू क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द P एलिमेंट। अगर हम P एलिमेंट को क्लोज नहीं भी करेंगे तो वो हमारा पैराग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा। However, I strongly recommend closing all HTML elements। लेकिन HTML एलिमेंट्स को क्लोज करना चाहिए ताकि हमें और कोई मसला पेश ना आए। आगे चलते हैं जी, यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स नेम। जैसे हमने एलिमेंट्स में लोअर केस और अपर केस पढ़ा है कि हम लोअर केस भी कर सकते हैं, अपर केस भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, ऐसे ही एट्रीब्यूट्स सॉरी एट्रीब्यूट्स जो हमने पढ़े हैं, ये एट्रीब्यूट्स हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं। ये HREF का एट्रीब्यूट या ID का एट्रीब्यूट, तो उसमें भी हम लोअर केस अपर केस काम कर सकते हैं, लेकिन
इसमें भी ये रिकमेंड है कि हम लोअर केस से करें। HTML allows mixing upper case and lower case letter in attribute names. However, I recommend using lower case attribute names because mixing upper case and lower case names looks bad. वही सारा कुछ है कि डेवलपर्स लोअर केस को रिकमेंड करते हैं और ये पढ़ने में आसान है, लिखने में आसान है, तो इसलिए एट्रीब्यूट्स में भी आपने लोअर केस ही यूज़ करना है। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज़, अगर हम ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ कोटेशंस में ना लिखें तो भी ये वर्क कर जाती हैं। HTML allows attributes values without quotes, अगर हम कोट्स में ना लिखें तो भी वो अलाउ करता है। However, we recommend quoting attributes values because हम इसको रिकमेंड करते हैं कि इसको कोटेशंस में लिखें, क्योंकि developers normally quote attribute values. Quoted values are easier to read. You must use quote if the values contain spaces. ये कह रहे हैं कि अगर हम कोटेड वैल्यूज़ में लिखेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। पढ़ने में आसानी के बाद अगर तो वो वैल्यू स्पेस भी कंटेन करती है, यानी कि ये तो स्टार्ट लिखा हुआ है ना सिर्फ, अगर हमारा लफ्ज़ हो स्टार्ट एंड तो, और अगर हम कोटेशन नहीं यूज़ करेंगे तो काम नहीं होगा। तो हम प्रैक्टिस ही इसकी करें कि हमने कोटेशन लिखनी है। स्पेस बीच में होगी तो हमें कोटेशंस लाजमी लिखनी पड़ेंगी, और अगर स्पेस नहीं होगी तो हमें लाजमी नहीं है, लेकिन कन्वेंशन है कि लिखें, ताकि जब हमने स्पेस वाली भी लिखनी हो तब हमें याद रहे कि हमने कोटेशंस ही लिखनी है, ताकि हमारा कोड में एरर कोई ना आए। अच्छा जी, उसके बाद है जी ऑलवेज स्पेसिफाई आल्ट विड्थ एंड हाइट फॉर इमेजेस। इमेजेस के लेक्चर में हमने ये तीनों एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। ऑलवेज स्पेसिफाई the alt attribute for images. This attribute is important if the images for some reason cannot be displayed. alt का attribute हमें लाजमी डिफाइन करना चाहिए, और अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारे कोड में कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन बिलफर्ज अगर हमारी इमेज किसी भी वजह से शो नहीं होती तो वहाँ पे alt आ जाता है। उस alt में जो भी हमने लिखा होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ये हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हमने इसमें alt में लिखा हुआ टेक्स्ट, और हम इसका इमेज का एड्रेस थोड़ा सा गलत कर देते हैं और हम यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इमेजेस आ रही हैं, तीसरी के नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट, और अगर हम alt नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा, सिंपल एरर आ जाएगा। तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है और हमारी वेब की वैल्यू का ख़त्म हो जाएगी। इसका हम एड्रेस अब ख़राब करके देखते हैं ताकि हमारा एरर आए। अब ये देखें यहाँ पे कितना बुरा सा लग रहा है कि इमेज शो नहीं हो रही और उसका ब्लॉक शो हो रहा है। alt के साथ हमें समझ आ रही थी कि इमेज किसी वजह से शो नहीं हो रही और हमने उसके जगह एक एड्रेस दे दिया। तो ये alt का काम है, ये लाजमी लिखना है। ऑल्सो ऑलवेज डिफाइन द विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेजेस दैट रिड्यूसेस फ्लिकरिंग बिकॉज द ब्राउज़र कैन रिजर्व स्पेस फॉर द इमेज बिफोर लोडिंग। कह रहे हैं कि अगर हम हाइट और विड्थ पहले से डिफाइन कर देंगे इमेज की, तो जो ब्राउज़र है वो उसके लिए इमेज की जगह मुख्तस कर देगा, जो हम हाइट उसको देंगे या जो विड्थ देंगे। इससे फ्लिकरिंग नहीं होगी, हमारी जगह कोई और नहीं टैग लेगा, और जब लोड हो जाएगी इमेज तो वो सारा टेक्स्ट नीचे नहीं चल जाएगा। पहले से ही इमेज की जगह हमारे पास फिक्स होगी, बेशक इमेज लोड ना भी हो तो वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं आ रही होगी। सातवां है जी स्पेसेस एंड इक्वल साइंस। स्पेसेस एंड इक्वल साइंस, HTML अलाउ स्पेसेस अराउंड इक्वल साइंस। ये जो हमने एट्रीब्यूट्स के बाद इक्वल लिखा होता है, हम इसके बाद स्पेस भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बट स्पेस लेसर इज ईजियर टू रीड एंड ग्रुप एंटिटीज बेटर टुगेदर। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने स्पेस नहीं देनी, ये रीडेबिलिटी ज़्यादा कर देता है। तो ये थे जी आज के 7 पॉइंट्स जिससे हमारी रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है और हमने कन्वेंशंस पर अमल भी करना है जैसे बाकी डेवलपर्स कर रहे हैं, ताकि हमारे कोड में कोई एरर ना आए, कोई मसला ना आए, और हम टीम में काम करना चाहते हों तो हम टीम में काम भी कर सकते हों। तो ये 7 पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। उम्मीद है मैं किसी और लेक्चर में वो भी डिफ़ाइन कर दूँगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपका कोड रीडेबिलिटी भी उसमें ज़्यादा हो और आप ख़ुद भी उसको अच्छा से लिख सकें, अच्छे से पढ़ सकें, कोई और भी उसको अच्छे से पढ़ सके, उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी पड़ती है तो वो कर सके। आज का लेक्चर बहुत आसान सा था, हमने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन बताएं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूँगा। अल्लाह हाफिज़।